दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। दोस्तों तो आगे चलते हुए आज एक नया शब्द लेते हैं, गॉड, जिसको भगवान, ईश्वर, प्रभु, खुदा, जो भी आप बोलते हैं। तो ये गॉड के लिए आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो इस पर हमेशा बनते रहते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या क्या इसके उपाय हैं, कैसे कैसे होगा, क्या क्या स्टेप करके 5, 10, 15, 20, 25 जिसको जिस तरह का पता है उस तरह के अनुभव अपने शेयर करते हैं आपके साथ। लेकिन भगवान की पूजा करने का सिर्फ एक ही मकसद है हमारे पास कि भगवान मेरे घर में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो। करीब 33 करोड़ देवी देवता हैं और 33 करोड़ देवी देवता का कहीं ना कहीं कोई ना कोई धर्म संप्रदाय को ताबिल जिसका भी है, जो भी है, वो सब कहीं ना कहीं पूजनीय हैं और उनकी पूजा की जाती है। और इसमें देखेंगे कि आप हर का बस एक ही मकसद रहता है पूजा करने का कि भगवान हमें सुख, समृद्धि, शांति प्रदान हो। लेकिन सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने के लिए आप ध्यान देंगे कि इसमें एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारे पूजा करते हैं लेकिन प्राप्त एक ही चीज़ हम करना चाहते हैं और वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी की प्राप्ति ही हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के हम न तो सुखी रह सकते हैं, न समृद्ध आ सकती है, न शांति आ सकती है। तो चाहे जितने भी तरह के देवताओं को हम लोग पूजा कर लें, लेकिन उद्देश्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ही हम लोग करते हैं। तो गॉड एक्चुअली प्राप्त करने का भगवान मेरे साथ हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, ज़्यादा है नहीं, 2-3 स्टेप ही है जो आपको प्रभु के साथ होने का एहसास करा सकता है। एकदम बहुत आसान सा रास्ता है, आपके साथ प्रभु हैं इसका एहसास आपको हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। छोटा सा है, 3 स्टेप ही है, 3 ही स्टेप में आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो 3 ही स्टेप हमको ज़रूरत है। हर चीज़ में 3 ही चीज़ आता है, तो आप उस 3 चीज़ को देखिए और उसी को सिर्फ फॉलो कर लीजिए, तो हमारे ख्याल से भगवान आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि भगवान साथ होते हैं, इसका एक ही चीज़ है कि हमारे पास लक्ष्मी है, प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है और ब्रह्मांड में काफ़ी प्रचुरता है इनकी। आप सिर्फ इसको अट्रैक्ट करने का नियम हमको पता होना चाहिए कि कैसे। तो गॉड जब बोलते हैं तो GOD इसकी स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला स्टेप जो है वो लेना है ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे। पहला स्टेप गॉड का ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे, यानी कि दिन का आभार प्रकट करना। जैसे हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको आभार प्रकट करना पड़ेगा। सबसे पहले बेड पे बैठे ही आप आभार प्रकट कीजिए। किस चीज़ का? आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए भगवान को कृतज्ञता जताइए कि आज का दिन जो हमको मिला वो उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी तो आंखें खुली, ऐसे हज़ारों संसार में हज़ारों लाखों लोग के हैं जिनकी आंखें नहीं खुली होगी सुबह में, लेकिन हमारी खुलती है। तो इसके लिए हम भगवान का शुक्रगुजार करें आज के दिन के लिए। उसके बाद इस अपने घर के लिए, ये जो खूबसूरत घर हमको मिला हुआ है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ धूप, हवा, पानी से हमें बचाया जाता है, इस घर की कृपा है, जो एक ईश्वर ही है ये भी, तो उसकी हो गई। फिर घर में जितने सदस्य हैं उनके प्रति आभार, क्योंकि उनके वजह से घर में बहन है, वो भाई हो, सब एक दूसरे के साथ रह के हंसी खुशी से रहते हैं। घर में माँ अन्नपूर्णा माता हो गई, आपकी वाइफ हो गई, जो खाना बना के देती हैं। तो इन सब के प्रति आभार प्रकट करना, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे, सबसे पहले आज के दिन के लिए आप आभार प्रकट कीजिए। गॉड को याद करने का एकमात्र एक ही तरीका है कि उनको आभार के द्वारा हम
याद कर सकते हैं कि आपने जो दिया आज का समय, आज का जो मेरा घर का थी माहौल, घर के थी, सब में सुख शांति का निवास हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज इतना खूबसूरत दिन हमको मिला एक और दिन देखने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है इनका यही है, भगवान के पाने का सबसे पहला तरीका है कि आप ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे, आज के दिन के लिए आप भगवान को धन्यवाद कीजिए। क्योंकि हर दिन नया होगा, हर दिन के लिए आपको धन्यवाद करना है, भगवान को आभार प्रकट करना है, कृतज्ञता जतानी है उनको। दूसरा स्टेप जो लेते हैं उसके बाद होता है, इसकी मीनिंग भी GOD ही लिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड डिजायर। क्या करना है, दूसरा जो स्टेप लेना है उसमें गोल ओरिएंटेड डिजायर होना चाहिए, मतलब लक्ष्योन्मुख जो कहते हैं इच्छा, मतलब लक्ष्य के प्रति इच्छा होना चाहिए, लक्ष्य मेरा होना चाहिए। मेरा जो डिजायर है वो लक्ष्य के होना चाहिए कि उसका लक्ष्य है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है आज के दिन में, कौन कौन सा हमारी इच्छाएं हैं जो कि आज के दिन हमको पूर्ण करना है। तो गोल ओरिएंटेड डिजायर बनाइए, हमको जाना कहाँ है, पाना क्या है। तो दूसरा स्टेप आपका हो गया गोल ओरिएंटेड डिजायर। और तीसरा स्टेप में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि गेट ओन डिजायर। आप अपनी इच्छा अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सिर्फ 3 ही स्टेप की ज़रूरत है, बहुत बड़ा इसमें कोई साइंस नहीं छिपा हुआ है कि जिससे कि हमको घबराने की ज़रूरत है या फिर हम बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारा रामायण महाभारत या बहुत सारे ग्रंथ की जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सारे लोग ग्रंथ में ही फंसे रहते, तो इतनी बड़ी जो साइंस डेवलप की है आज के डेट में वो नहीं होता हम लोगों के पास। तो एक्चुअली ये चीज़ है जो कि आपके सोच पे ही डिपेंड है, आप चाहते क्या हैं और आपकी कितनी दृढ़ता है उस चीज़ को पाने के लिए और कितना समर्पित आप होते हैं। क्योंकि अपने आप को कितना समर्पण करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपनी इच्छा को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी बात है। आत्मा और परमात्मा बोलते हैं इसको, तो आत्मा को भी बोलते हैं कि एक भगवान है, परमात्मा को भी बोलते हैं। तो आत्मा क्या है, आत्मा मीन्स होता है कि आत्म मानसिकता, जो मेरी मानसिकता है, मेरी सोच है, मेरी इच्छा है, वो आत्मा है। आत्म मानसिकता यानी आत्मा हो गया, और परमात्मा यानी कि प्रामाणिकता। अगर हम अपनी इच्छा अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं और उसको हम प्रमाणित कर दे रहे हैं कि वो है, एग्जिस्टेंस हम उसको शो कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके साथ परमात्मा भी है। तो बहुत साधारण सा है, बहुत सरल है। क्योंकि सरल में भी लिखा हुआ है सिंपल सा कि अगर जीवन को, लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो सरल लिखा हुआ है। यानी कि सर मैंने सरस्वती, अल्लाह मतलब लक्ष्मी, तो सरस्वती के साथ लक्ष्मी को ले आइए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। 3 ही स्टेप है, 3 स्टेप आप कर लीजिए। सुबह में सबसे पहले जब उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे, आज के दिन के लिए आभार प्रकट कीजिए प्रभु को। दूसरा गोल ओरिएंटेड डिजायर, आज के दिन में क्या क्या गोल है आपका, उसके ओरिएंटेड डिजायर अपनी बनाइए। और तीसरा गेट ओन डिजायर, आपका इच्छा अभिलाषा पूर्ण हो जाएगा। अब हिंदी में इसको कहते हैं भगवान। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हम लोग के नज़र में आता है यही शब्द आता है भगवान। तो भगवान क्या है, सबसे पहले भ लिखा हुआ है, यानी कि हमारी भाषा जो हम बोलते हैं वही सबसे बड़ा भगवान है यहाँ पे। क्योंकि सारा उसी पे डिपेंड है। आप किस तरह से अपने शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आपके शब्द में कितनी शांति है और कितने प्यार छुपा हुआ है, जो जिस तरह से आप बोलते हैं उस पे आपका, मतलब आपकी भाषा में ही भगवान है। दूसरा ग लिखा हुआ है, यानी कि गरिमा, आपके गुण की परिक्रमा। आप अपने खुद के गुण, आपके अंदर क्या गुण है, क्या एबिलिटी है, उसकी परिक्रमा ही भगवान का सबसे पाने का तरीका है। यानी भगवान, भाषा और गरिमा की वास्तविक पहचान अगर हमें हो जाए तो भगवान मेरे साथ हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपके साथ भगवान है, क्योंकि आपको भाषा बोलनी आती है, सरस्वती हैं आपके पास, कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी जानकारी आपको है, यानी कि सरस्वती हैं आपके पास। गरिमा, आपको अपने गुण की परिक्रमा भी करनी आती है, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, इसकी भी जानकारी है, तो भगवान हैं आपके साथ। और इन दोनों की वास्तविक पहचान हो रही है तो भगवान है, यानी कि भाषा और गरिमा की वास्तविक पहचान यानी भगवान।
दूसरा इसको प्रभु के रूप में भी बोलते हैं, यानी कि प्रभु यानी कि जिसके सामने हम प्रस्तुत भूल कर सकते हो। तो प्रस्तुत भूल हम वही तीन के सामने कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि ईश्वर निरंकार है, हम लोग देखा नहीं, उनके सामने। दूसरा खुद के सामने, क्योंकि हम भी ईश्वर के ही एक रूप हैं। वैसे भी आप कहते सुनेंगे कि आप खुद ही हैं, पूरे ब्रह्मांड ही हैं आप। तो आप अपने सामने, माता पिता के सामने और गुरु के सामने, यही 3-4 जगह है जहाँ पर आपको अपने प्रस्तुत भूल कर सकते हैं। और ये तीनों चारों है जो क्षमाशील है, और इसमें संशोधन करके आपको बताने की शक्ति है, आपको रास्ते बताएंगे। यहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस चीज़ के सुधार के लिए आपको उपाय बताए जाएंगे। और ईश्वर, फिर ईश्वर भी बोलते हैं। ईश्वर मतलब क्या हुआ कि ईमानदारी का स्वर और इंसानियत का स्वर। आपकी जो आवाज़ हो उसमें ईमानदारी हो, मतलब अपने ईमान के प्रति आप खुददार रहें, क्योंकि ईमानदारी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें कि कहा जाए कि बाहर से आएगा, ये अंदर की चीज़ है। ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, क्योंकि बाहर से कोई नहीं बता सकता इसको। तो आप अपने ईमान के प्रति खुददार रहें। तो ईमानदारी का स्वर या इंसानियत का स्वर, दोनों ही ईश्वर का रूप है, ईश्वर आपके साथ हैं। और तीसरा परमेश्वर, मतलब परम बोलते हैं, यानी कि जैसे सन अल्टीमेट बोलते हैं, तो अल्टीमेट ईश्वर का है परमेश्वर, मतलब परम है ईश्वर, मतलब आपका ईमानदारी का स्वर अपने आप में ही परम है, अल्टीमेट है। और खुदा भी बोल सकते हैं, तो जिन खुशी अदा जो करते हो उनको खुदा कहा जाता है यहाँ पे। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कि गॉड, भगवान को प्राप्त करने का तरीका, क्योंकि भगवान कितनी भी हम पूजा करें लेकिन मस्तक एक ही रहता है, सुख समृद्धि शांति। और सुख समृद्धि शांति का मतलब है कि लक्ष्मी की ही हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी के लिए ही हम पूजा करते हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो गॉड को बहुत आसान तरीका है, आप अपने कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। तो सिर्फ यही चीज़ करना है, सिंपल 3 स्टेप है। एक, पहला गॉड, ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे। आज का दिन हमारे लिए भगवान है, शुभ है, पूरी तरह से सक्षम है। ये आज के दिन में इतनी शक्ति है, चमत्कारी है आज का दिन, आप इसमें कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। दूसरा, गोल ओरिएंटेड डिजायर, अपनी गोल ओरिएंटेड, अपनी लक्ष्य के अनुसार से अपना डिजायर बनाइए, कहाँ जाना है, क्या पाना है। और तीसरा, आपको स्टेप में गेट ऑन डिजायर, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी लक्ष्मी के रूप में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद।